इतना महाराज आपने हाथ उठाया, सब लास्ट में गणेश जी, गुड़ गणेश जी बना दिया। चाहते हो गाय की सेवा हो, चाहते हो गौ की रक्षा हो, चाहते हो गौ हत्या न हो, तो कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं चित्रकूट में करूंगा कि आपकी बौद्ध में करूंगा? बोलो। मैं चित्रकूट में करूंगा भाई साहब। कुछ लोगों ने गौशाला में बड़े प्रेम से हाथ खड़ा किया था, मुझे लगा सबके मन में जागृति आ गई है। वो मैं थोड़ा बनाऊंगा, मैं चित्रकूट से ही महाराज फुर्सत नहीं पा रहा हूं, आप लोग एक और झमेले में डाल दोगे। हम महाराज वैसे भी बहुत परेशान रहते हैं अपने चित्रकूट की कामकाजों से, भक्तों में। क्या पता कुछ भक्त तो बड़े होशियार होते हैं, आगे आगे तो कर देते हैं, बाद में पीछे से खिसक लेते हैं। पीछे देखो जितने थे सब गायब। हम महाराज फंस चुके इस पाले में, इसलिए हम दोबारा नहीं फंसने वाले हैं, आपको बता दें। ऐसी हमने सोचा था कुछ वर्ष पूर्व कि चित्रकूट में बढ़िया गौ सेवा धाम अस्पताल बनाएंगे। अभी तक महाराज उसी का नतीजा भुगत रहे हैं। 1.5 साल से ऊपर हो गए होंगे महाराज। और भक्तों को देखो पूछने में बड़े आगे होते हैं, महाराज जी कितना बना? अरे तुमने दिया कितना ये क्यों नहीं बताते? क्यों बुआ जी? आप लोग अपने लोग हैं इसलिए कह रहा हूं, वैसे सबसे नहीं कहता ये बातें। पूछते हैं महाराज जी कितना बन गया, क्या हुआ? अरे तुमने दिया तभी तो बनेगा। मेरे पास कोई महाराज जादू की छड़ी थोड़ो है। अरे तुम दान करोगे तब मैं वहां जाके बनाऊंगा, वहां पैसा खर्चा करूंगा। महाराज ईटा, सरिया, गिट्टी, बालू, जमीन, ये सब हवा से थोड़ो आएगा। हमको तो भागवत के सिवाय कुछ आता ही नहीं है कि भाई और कोई काम करके और फिर मैं बना लूं गौ सेवा धाम अस्पताल। तो अब महाराज मैं कोशिश निरंतर कर रहा हूं, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी। हमने श्री चित्रकूट धाम में जो गौ सेवा धाम अस्पताल के लिए जमीन है वो लगभग 70% तक खरीद ली है। एक बार ताली बजा दो। कितनी? 70%। अब याद करो पिछली बार कितने लोगों ने गौ माता के लिए सहयोग किया था? बौद्ध के कितने लोगों ने सहयोग किया था? याद आया कुछ? सोचो कैसे आ गई ये जमीन? सहयोग से। कुछ तो भक्तों ने, देखो कुछ भक्तों ने तो सहयोग किया था और कई माताएं तो गुप्त दान के रूप में भी बहुत सहयोग की थी। कई माताएं तो ऐसी थी महाराज की पति से छिपा करके भी दान करे, महाराज जी सेठ जी को खबर नहीं लगनी चाहिए। इतना प्रेम, उनका श्रद्धा है, ये उनका प्रेम। ऐसी माताओं के प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं। परंतु मेरा ये उद्देश्य है कि जल्द से जल्द, क्योंकि देखो और कोई चीज बनाने की हो तो छोटी जगह पे बन जाती है, पर गौ माता के लिए अगर अस्पताल बनाना, गौशाला बनानी है तो गौ माता के लिए जमीन थोड़ी बड़ी चाहिए। तो इसलिए जगह की आवश्यकता हमें बहुत अधिक है। इसलिए महाराज गौशाला की जितनी जमीन ले ली है उसको तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं, बाकी की भी जमीन ले रहे हैं। और एक सूचना आपको और दे दूं, अभी हमारी ये जो संस्था है ना, श्री मानस भागवत सेवा संस्थान ट्रस्ट, ये सरकार से पंजीकृत तो था ही, पर अब हमारी संस्था कर मुक्त भी हो गई है। एक बार ताली बजाओ इसके लिए। कर मुक्त समझ रहे हो? इनकम टैक्स फ्री 12A मिल गया। 12A के मिल जाने से पहले क्या था, हमारी संस्था रजिस्टर्ड थी, परंतु जब कोई सहयोग देता है तो उसमें सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है कि आपकी संस्था में इतना पैसा है, भले वो किसी का भी पैसा, दान का ही पैसा क्यों ना, लेकिन सरकार को वहां पर कर देना पड़ता है। ये भी हमको पहले नहीं पता था, ये तो कुछ पढ़े लिखे हमारे गुजरात से आए हैं हमारे भैया संजीव सेठ जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी फोन में कैसे क्या करना है, ये क्या होता है सिस्टम। तो फिर मुझे जानकारी मिली, तो फिर पता चला कि इसके लिए हमको 12A लेना पड़ेगा। तो हमने एक वकील साहब को बोला, हमने कहा ये कैसे लिया जाएगा? वकील साहब ने कहा महाराज ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस, और डरा दिया सरकारी अधिकारियों को। तो महाराज अलगी वो मस्ती में होते हैं, बोले महाराज इतना पैसा लगेगा। हमने कहा मेरे भक्तों का पैसा मैं 1 रुपया ऐसे नहीं दूंगा, कहाँ जाना क्या करने में खुद जाऊंगा। महाराज हम गए कमिश्नर साहब के पास लखनऊ,
और ये सच्ची घटना, मात्र मैं उनके पास 15 मिनट बैठा, लोग कह रहे थे हमको नहीं होगा नहीं होगा, इसमें इतने लाख रुपए लगते, ये होता है वो होता है। मैं गया महाराज, 1 रुपया नहीं लगा, बिल्कुल फ्री में हमें तलबे की प्राप्ति हो गई। तो अब आप चाहो तो लाखों रुपए भी दान कर सकते हो। अभी तक 1000 में कर रहे थे, अब लाख भी कर सकते हो और टैक्स नहीं लगेगा हमको। ऐसा नहीं, आप सभी अच्छे हैं, जितना जिसकी सामर्थ्य हो आप सब जुड़े। और हमारी संस्थान ने ऐसा नियम बनाया है कि जो हमारी गौशाला में गाय आएंगी, वो गाय तो आ जाएंगी, गायों की कमी नहीं है, वो मुझे पता है, पर उन गायों की सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारी ये जो संस्था है, उन्होंने यह नियम रखा है कि एक भक्त एक गाय की आजीवन सेवा के लिए गोद ले सकता है। वैसे एक सूचना दी तो शायद मैंने बहुत पहले भी एक बार बताया था, हमारे माननीय श्री मंगतूराम जी अग्रवाल, एक बार मैं इनके साथ पेट्रोल पंप गया था, उस समय इन्होंने मुझसे एक बार अकेले में ये बात कही कि महाराज जी मेरे मन में गौ सेवा की इच्छा है, और तब से महाराज जी प्रतिवर्ष एक गाय की पूरी सेवा की राशि पहुंचाते हैं। एक बार इनके लिए भी ताली बज जाए। प्रतिवर्ष, मैं भूल जाता हूं लेकिन ये नहीं भूलते। तो जो भी भक्त चाहते हैं कि हम आजीवन एक गाय को गोद लेकर के उसके दवाई से लेकर उसके चारा की, उसकी सारी संपूर्ण व्यवस्था हमारी तरफ से हो, तो महाराज उन भक्तों के लिए भी एक सुनहरा मौका है। मात्र 21,000 रुपए में, कितने में, जोर से बोलो, 21,000, समझ गए ना? तो मात्र 21,000 रुपए में हमारी संस्था से संस्था का सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा और आजीवन उस व्यक्ति के नाम से एक गाय की सेवा चित्रकूट में होती रहेगी। अब ये व्यवस्था ठीक है ना? कम से कम कुछ नहीं तो एक गाय की तो जीवन की रक्षा हो ही जाएगी। तो जो लोग भी ऐसे मन में भावना रखे हो, वो हमारी संस्था से मिलकर के, या पूज्य कान्हा जी आचार्य श्री जी बैठे हैं, आप श्री से मिल करके और अपनी सेवा राशि प्रदान करके रसीद के साथ साथ हमारी संस्थान का सदस्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जिस पर हमारी संस्था के हस्ताक्षर रहेंगे और आजीवन सदस्यता प्राप्त करने की आपको मान्यता प्रदान की जाएगी और एक गाय के आप आजीवन गोद लेकर दत्तक रूप में सेवा कर सकते हैं। बोलिए गौ माता की। गौ का सेवन जीवन में अवश्य होना चाहिए। गावो विश्वस्य मातरः। मैं तो आपको बता रहा हूं, कुछ देर बाद कान्हा जी भी आपको कुछ गौओं के विषय में जरूर 2-4 चर्चाएं सुनाएंगे, आशा तो है। परंतु जीवन में यदि आप गौ सेवा से जुड़े हो तो आपके जीवन में कोई भारी संकट नहीं आने वाला। आपके अंदर डिप्रेशन, मानसिक बीमारी, अस्वस्थ रहना, ये सारी बीमारियां गाय की सेवा से ठीक हो जाएंगी। गाय की महाराज शरीर में हाथ फिराने से ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह ठीक हो जाती है। गाय का जो घी पीता है, मक्खन खाता है, दही पीता है, वो पहलवान की तरह मजबूत होता है। नहीं तो महाराज ये पिज्जा बर्गर वाले होते हैं ना, जो खाने वाले, ये दिखते हट्टे कट्टे, बाकी भीतर जान कुछ नहीं होती है। इसलिए गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ। हमारे बाबा जी एक श्लोक बोला करते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, घी जरूर पियो, चाहे कर्ज लेके पियो, पर घी पियो। इतना महाराज कहते थे। तो गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया अर्जुन को, युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर के समझ में नहीं आई, पर जब पितामह भीष्म के पास ले गए और भीष्म ने उपदेश दिया, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। बोलो जय श्री कृष्ण। तन पवित्र सेवा किए
धन पवित्र करि दान, मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविधे कल्याण। एक उपाय दूं आपको माताओं, एक आइडिया। आप अपने घर में एक गुल्लक बनाओ। क्या करो? गुल्लक। उसके बाहर लिख दो गौ सेवा। और जब भी तुम्हारा मन करे, कोई तुम्हारा काम बन जाए, घर में कोई खुशियां हो, कोई शुभ कार्य हो, तो जितनी तुम्हारी शक्ति हो उस गुल्लक में गौ माता के नाम से डाल दो। कौन कौन करेगा ये कार्य? हाथ ऊपर करके बताओ। सभी करेंगे? पक्का? बुआ जी आप गुजराती, गुजरात वाले तो बड़े मुख्य होते हैं गौ सेवा में, करेंगे ना? एक गुल्लक बना लीजिएगा, ना हो तो मैं भिजवा दूंगा गुल्लक। पर कोई भी कार्य और किसी भी गौशाला में जहां आपका मन लगे, जहां आपका दिल करे, उस गौशाला में उस गाय की सेवा राशि। कई लोग तो वो चिल्लर डालने वाला काम करते, वो मत करा करो। जब भी कोई कार्य 100, 500, 10, 20, 50 जो भी सामर्थ्य हो डालो। और गौ सेवा में आप अपने कुछ अंश को लगाओ। देखिए फिर महाराज कैसे हमारे इस धरा पे गौओं की सेवा हो। पितामह भीष्म ने यही उपदेश दिया, शरीर सेवा से पवित्र होता है, मन भजन से पवित्र होता है, और धन धर्म से पवित्र होता है। प्रभु आप आ गए, बाहर आ गई, अब मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर प्रभु बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इसलिए सरकार अब आप मेरे हो और मैं आपका हूं, इसलिए अब जो तुम चाहोगे वही मैं भी चाहूंगा। ना सही चाहता हूं ना गलत चाहता हूं, ना सही चाहता हूं ना गलत चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। ना सही चाहता हूं ना गलत चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, और तुम्हारी नहीं तो मैं भी नहीं चाहता। जो तुम्हें पसंद वो हमें पसंद, जो तुम्हें ना पसंद वो हमें ना पसंद। फेंक दे आंख निकार के दूर। अरे माई बाप, आपको मैं इतना क्यों चाहता हूं, क्यों प्रेम है, इतना ये रिश्ता गहरा क्यों हो गया बौद्ध वालों से, बताओ। इतना सस्पेंस क्यों रखे हो, बता दो। इसलिए क्योंकि आप सबका हमारे ठाकुर जी से बड़ा प्रेम है। आप सब ठाकुर जी से प्रेम करते हो, इसलिए आप सबका हमसे भी प्रेम है। यही यदि आपको ठाकुर जी से प्रेम ना हो तो आप भी अरे वो कौन, वही वाले महाराज ना आए, जब देखो तब महाराज कथा भागवत। अरे चलो आज पिकनिक मनाने चलेंगे, वो किटी पार्टी है ना, आज चलेंगे। आज बढ़िया नई पिक्चर लगी हुई है, वहीं जाएंगे। आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, इसलिए आपका स्वभावतः प्रेम जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है।
क्यों? तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। 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 राधे मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। हरि हरि। दोनों हाथों से सेवा। मैंने तुझको भी सारा गुनहगार हूँ। मैंने तुमको बिचारा गुनहगार हूँ। ऐसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। जिस तरह से वो रीझे वही राह लूं। जिस तरह से हो रीझे वही राह लूं। ऐसी राह पर चलाना तेरा काम। ऐसी राह पर चलाना तेरा काम है। ऐसी राह पर चलाना तेरा काम है। ऐसी राह पर चलाना तेरा क्यों? काम है। क्यों? हाथ ऊपर कर लो, बार बार पूछोगे, बार बार बताना पड़ेगा क्या हमको? तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। दीवाना तेरा। शिरोले जय हो बलिहारी। छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया। छीन करके दिल को क्या जादू किया। मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया। छीन कर दिल तूने बेकाबू किया। प्रेम बिरहा की अग्नि जले रात दिन। प्रेम बिरहा की अग्नि जले ना जले। प्रेम बिरहा की अग्नि जले रात दिन। प्रेम बिरहा की अग्नि जले ना जले। अब निभाना, अब निभाना, अब हमको निभाना तेरा काम है। अब हमको निभाना तेरा क्यों? काम है। बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का। बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का। कैसे दीदार हो प्यारे दिलदार का। कैसे दीदार हो प्यार दिलदार का। तेरी बाकी अदा ने है घायल किया। तेरी बाकी अदा ने घायल किया। अब दवा भी पिलाना तेरा काम है। 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 तू है मोहन मेरा, तू है मोहन मेरा,
मैं दीवाना तेरा, मैं दीवाना तेरा, मैं दीवाना 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 तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा किसका? मेरा के लिए क्या करना पड़ता है? मेरा ऐसा इशारा करना पड़ता है, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। व्यास जी महाराज कहते हैं, पितामह भीष्म कहते हैं, अर्जुन इन्हें पहचानिए, जो छलिया आया है टेढ़ी टांग से खड़ा है, इनको पहचानते हो? हाँ, कौन नहीं जानता इनको? कौन है? बोले ये हमारे महाराज मामा श्री वसुदेव जी के सबसे छोटे पुत्र श्री कृष्ण हैं। बोले एक बात मेरे समझ में नहीं आती अर्जुन, कभी तुम इन्हें अपना रिश्तेदार बताते हो, तो कभी तुम सारथी बनाकर अपना रथ भी हकवा लेते हो, तो कभी मित्र बनाकर तुम मित्रता के साथ मैत्री भी कर लेते हो, मंत्रणा भी कर लेते हो। कभी क्या तरफ बताओ तो। कभी तुम गुरु बनाकर ज्ञान भी ले, तो जरा मुझे बताओ तो सही, क्या रिश्ते कौन है? कितने रिश्ते हैं? ये कौन है? बताओ, बोलिए। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। बाबा इन्हें उपदेश करो। क्या उपदेश करो, तुम तो सब कर चुके हो। बस जिसने जान लिया उसने पहचान लिया, इसलिए जानो और फिर पहचान लो। बोलो जय श्री कृष्णा। और जोर से बोलो, और जोर से। व्यास जी महाराज कहते हैं, भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मैं एक ही आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जहां पे हो खड़े रहना, हिलना नहीं। एक बात बताओ,
ऐसी प्रार्थना कौन करता है जो कह रहा है कि खड़े रहो, हिलना नहीं? भगवान ने कहा ये प्रार्थना है कि धमकी है? बोले नहीं, जहां पे खड़े हो खड़े रहना, और खाली खड़े मत रहना, आशम भरे, मुस्कुराओ। ये कैसी बात है? आपसे कोई कहे मुस्कुराओ, कोई कहे रो, तो ऐसे थोड़ा होता है। व्यक्ति मुस्कुराता तो अपनी मर्जी से है, रोता अपनी मर्जी से है, गुस्सा तो अपनी मर्जी। कोई कहे हंसो, थोड़ा कोई ऐसे हंस देगा, कोई कहे रो, थोड़ा हंस रो देगा। लेकिन पितामह कहते हैं, बोले मैं जब तक ना कहूं तब तक यहां से हिलना नहीं, जाना नहीं कहीं, मेरे नजर के सामने रहना और मुस्कुराते रहना। क्यों? महाराज ये जो तुम्हारी नजरें हैं ना, बड़ी कमाल की हैं, ये आंखें। जब युद्ध हुआ, सब अर्जुन युद्ध में आया तो सबको बड़े गौर से देख रहा है। वो तो इसलिए देख रहा था कि उसे किस किस से लड़ना होगा, वो ये देख रहा था। पर आप भी सबको बड़ी गौर से देख रहे थे। आप क्यों देख रहे थे? वृंदावन गए हो? कौन कौन? बिहारी जी के दर्शन किसने किसने किया? सबने किया। बताओ बांके बिहारी जी के नैन कैसे, आंखें कैसी हैं? दीदी भुवनासुर को थोड़ा रख दो। अच्छा लाइव देख रही है। अब हम सामने खड़े, क्या लाइव देखना है? साक्षात आपको कथा सुना रहे हैं। लाइव तो वो सुने जो है नहीं यार। आप तो सामने सुनने तो हरि बाबू को ही अंगुल से। बांके बिहारी के नयन कैसे नेत्र, नौका के सदृश हैं। आप देखोगे जब नौका के समान बड़े बड़े। और महाराज जब आप सामने जाओगे ना बिहारी जी के दर्शन करने, तो आपको लगेगा कि बिहारी जी हम ही को देख रहे हैं, है ना बुआ जी? गुजराती लोग थोड़ा वृंदावन कम जाते हैं। वो कहते, हाँ वही है, वो कहते हैं द्वारिका हमारे यहाँ है, हम क्या जाएं, वहां तो बाल रूप है। यहाँ तो ठाकुर जी के साथ साथ 16,108 रानियों के भी दर्शन होंगे, वहां अकेले बिहारी जी के दर्शन होंगे। तो ठाकुर जी के नेत्र विशाल का, और जो ये नजरें उनके नजरों से टकराती हैं ना, पर्दा सामने आ जाता है। क्यों? ऐसी कथा सुनाते हैं कि एक राजस्थान की रानी गई हुई थी, वो बिहारी जी को देखती रही और देखते देखते रोने लग गई। बिहारी जी ने देखा ऐसा भक्त जो मेरे लिए रो रहा, वो सोचती कहीं मेरे नगर में, मेरे यहाँ, मेरे घर में ठाकुर जी होते तो कितने अच्छे होते। ठाकुर जी महाराज श्री विग्रह से उतर के आगे बोले चलो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। गोसाई सुबह उठे, पट खोला, देखा बिहारी जी है ही नहीं, कहाँ गए? पता लगवाया, बोले एक भक्तिन थी कल बहुत रो रही थी, वही ठाकुर जी को बहलाई फुसलाई हो गई। पता लगाया तो ठाकुर जी वहां राजस्थान में। फिर गोसाइयों ने बड़े मुश्किल से महाराज किसी तरह से बोले सरकार वृंदावन वालों का क्या होगा, चलो आप ही के नाम का खा रहे हैं, आपके बिना तो भूखों मर जाएंगे, चलो। तब महाराज ठाकुर जी आए और तब से एक नया नियम लगा दिया गया, जो ठाकुर जी किसी की ओर ज्यादा गौर से देखेगी सामने पर्दा कर दो। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें। कितने सुंदर सुंदर रचनाएं महाराज, कितने सुनाओ, बहुत सुंदर सुंदर। ज्यादा सुनाऊंगा तो फिर कुछ लोग ऐसे भी जो कहने लगे महाराज जी आज भजन ही भजन सुना रहे थे, तो उसका भी ध्यान देना है, कथा भी हो जाए। और ज्यादा कथा सुना दो तो फिर कहते हैं महाराज भजन तो हुआ ही नहीं। यहाँ के लोग तो कुछ खास हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेज देते हैं महाराज कल ये वाला भजन होना चाहिए। एक और समस्या, ध्यान देना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्णा।
और जोर से बोलो, और जोर से। सरकार, आपकी आंखों में जादू है, किसी को देख लेते हो तो उम्र बढ़ जाती है और किसी को देख लेते हो तो उम्र खत्म हो जाती है। अर्जुन ने ये धनुष का तो बहाना बनाया, असली में तो सारा काम आपने किया सरकार। बस एक ही प्रार्थना है, आपकी ये छवि हृदय में बस जाए और ये जीवन निकल जाए। नेहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। आजकल लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी, एक अंग्रेजी का वर्ड है, क्या है, बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, आजकल हर कोई उपयोग करता है, क्या है अंग्रेजी में किसी को आप यदि प्रेम के बारे में बताना तो कौन सा शब्द है? आई लव, है ना। बहुत लोग को मैंने देखा बहुत इस शब्द का प्रयोग करते हैं, पर महाराज ये जो बोलते हैं ना वो सबके सब पाखंडी है। क्या है? जोर से बोलो, और जोर से। क्योंकि प्रेम कभी कहता नहीं है। प्रेम का दूसरा शब्द है, दूसरा अर्थ है त्याग। प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम त्याग का नाम है, खोने का नाम है, त्यागने का नाम। जो मिल जाए वो प्रेम कैसा? प्रेम कहता नहीं है, प्रेम गाता नहीं है, प्रेम हंसता नहीं है, प्रेम तो रोता है। प्रेम नाचता नहीं है, प्रेम तड़पता है। मां कभी बच्चे से कहती है क्या मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, बहुत प्रेम करती हूं, तो क्या वो प्रेम नहीं करती? मां के जैसा प्रेम इस दुनिया में कौन कर सकता है? बोलो। प्रेम त्याग का नाम है। बिंदु जी महाराज की एक पंक्ति याद आ रही है, बड़ी प्रसिद्ध है। प्रभु हम आपसे प्रेम करो। प्रेम की देखो दूसरी, आजकल क्या है प्रेम में सबसे बड़ी समस्या कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो तुम भी मुझसे प्रेम करो। डिमांड, अरे हमारी मर्जी। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी तो ये थोड़ो कहती थी कृष्ण तुम भी हमसे प्रेम करो, नहीं हम आपसे प्रेम करती, आप करो या ना करो। ये प्रेम की सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा है। इसलिए सरकार हमारी निवेदन है, हम आपसे प्रेम करें पर आप हमसे प्रेम मत करो। और जब प्रेम करने वाला प्रेम करना चाहता है और सन्मुख प्रेम नहीं करता है, वह तो महाराज प्रेमी तड़प उठता है और व्याकुल होकर महाराज प्रेमी का चिंतन दिन रात करता है। इसलिए प्रभु हम भी आपकी याद में तड़पें और हमारी चिंतन की धारा ऐसी हो कि दिन रात बस आपके नाम की माला जपते रहें, शायद आपको भी गलती से हमसे भी प्रेम हो जाए। पंक्ति है बिंदु जी महाराज की, सुनना। मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाह, मैं अगर देखूं तो देखूं, मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, अगर देखा जो तुमने तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मगरूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम होगे क्षमा तो काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे कुछ तो देना न तुम मुझे, मैं अगर जो मांगू जो तुमसे कुछ तो तुम न देना मुझे, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊं। मैं अगर तड़पूं
मैं अगर तड़पूं तो दृग बिंदु से न टपकाना तुम। मैं अगर तड़पूं तो दृग बिंदु से न टपकाना तुम, वरना तुम्हारे आंखों से दूर हो जाऊंगा मैं। तो बिंदु जी ने बड़ी सुंदर बात कही। प्रेम जब हम ठाकुर जी से करें तो उसके मन में लालसा नहीं हो कि हमारा मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, मोटर आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना। भगवान कहते हैं ये मुझसे प्रेम करता है कि मुझसे मांगने की लिस्ट बनाकर आया हुआ है। प्रेम में मांगा नहीं जाता है, प्रेम में पाया जाता है। अगर मांग रहे हो तो प्रेम नहीं है, प्रेम तो प्राप्त होता है। एक मेरी पंक्ति है, मैंने खुद भी लिखा है कुछ दिनों पूर्व, बहुत दिन बाद लिखा, एक सुनिएगा। कहाँ छुपे थे कन्हैया अब तक, अभी अभी तो नजर पड़ी। कहाँ छुपे थे कन्हैया अब तक, अभी अभी तो नजर पड़ी है। तुम्हारी आंखों को देख कान्हा, तुम्हारी आंखों को देख कान्हा, प्रेम की गागर छलक पड़ी है। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों को देख कान्हा, प्रेम की गागर छलक पड़ी है। मुरली वाले को खबर नहीं क्या, ओ मेरे श्याम, मुरली वाले को खबर नहीं क्या, मीरा पागल हो रही है। प्रेम की कैसी पराकाष्ठा है। मुरली वाले को खबर नहीं क्या, मीरा पागल हो रही है। हमें पता है कन्हैया सब कुछ है तेरी माया नचा रही। हमें पता है कन्हैया सब कुछ है तेरी माया नचा रही। कहाँ छुपे थे कन्हैया अब तक, अभी अभी तो नजर पड़ी है। तुम्हारी आंखों को देख कान्हा, प्रेम की गागर छलक पड़ी है। मुरली वाले को खबर नहीं क्या, मीरा पागल हो रही है। मुरली वाले को खबर नहीं क्या, मीरा पागल हो रही है। हमें पता है कन्हैया अब तक है तेरी माया नचा रही है। हमें पता है कन्हैया सब कुछ है तेरी माया नचा रही है। तो हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं मैं भी प्रेम करता हूं आपसे, इसलिए मेरे सामने खड़े रहो। और देखते देखते पितामह ने पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान वहां से अपने धाम को जब गमन किए, कथा आती पांडवों के यहां परीक्षित का जन्म हुआ। प्राकट्य जब परीक्षित का हुआ महाराज, तो पांडवों ने परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और वन को चले गए। परीक्षित ने महाराज बड़ा राजपाट को संभाला। अचानक एक दिन परीक्षित ने देखा कि उनके राज्य में एक गाय बछड़े के साथ भय की मुद्रा में जा रही है और पीछे से एक शूद्र कोड़े से पिटाई कर रहा है। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में ऐसा निष्कृष्ट कार्य, तलवार निकले, कौन है? वो सामने आकर खड़ा हो गया, मैं कली हूं, कलयुग हूं। अच्छा तुम हो वो दुष्ट, और आप कौन हैं? हे गौ माता, हे वत्स, हे गोवत्स, आप कौन? अपना परिचय बताओ। उस बछड़े ने कहा मैं धर्म हूं और ये गाय पृथ्वी है।
भगवान के जाने के बाद से बड़ी दुखी है। बताओ इसको कौन है ये अपराध जो आपके किए, जो 3 पैर आपके कटे हुए हैं, इसका कारण बताओ। ये कौन है इस दुष्कृत निष्कृत कार्य को करने वाले? ऐसा निष्कृष्ट कार्य किसने किया? बोले किसका नाम ले? को ना काम सुख दुखदार निज कृत करम भोग सब पाता। जो व्यक्ति जैसा भी है सब उसके कर्मों से मिलता है। दूसरी बात, अगर मानूं तो मेरे पैर कटे हैं तो दुख है, ना मानूं दुख है तो फिर सुख है। तीसरी बात, सुख दुख दोनों तो केवल मन की इच्छा है, मन की सोच है, कल्पना है, बस और कुछ नहीं। बोले आप धर्म हो मैं समझ गया, पर इस कली को मैं छोड़ने वाला नहीं। तलवार निकाला और मारने को दौड़ पड़े। तुरंत कली चरणों में आ गया, महाराज मैं भी तो आपके राज्य का अधिकारी हूं, मुझे भी तो कुछ स्थान दीजिए। बोले तुम में कमियां क्या है? बोले बहुत सारी कमियां। तो 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सोनाम यत्राह धर्मश्चतुर्विधा। जो द्वीत क्रीड़ा करते हैं उनके यहाँ कली का, जुआ में कलयुग का वास होता है, शुरा शराब में कलयुग का वास होता है। ये सब महाराज कली के वास है। पर स्त्री गमन में महाराज कली का वास होता है, भारी दोष लगता है। स्त्रियः सोनाम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जुआ कभी सच्चाई से नहीं जीता जा सकता, फिर धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। सुरापान महाराज अच्छे अच्छों को मैंने देखा, अच्छे परिवार के लोग शराब पीकर गंदे नाली में औंधे मुंह पड़े रहते हैं। 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सोनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। बोले महाराज ये 4 स्थान, ये तो 4 गंदी जगह है, एक अच्छी सी जगह दे दो। क्यों? बोले मुझ में कमियां तो बहुत हैं, लेकिन विशेषता एक है मुझ में। क्या? बोले जो व्यक्ति सतयुग में सैकड़ों वर्ष की तपस्या से भी फल नहीं प्राप्त करता, वो कलयुग में केवल राम का भजन करने से प्राप्त कर लेता है। बोलो बताओ, आप सतयुग में जन्म लेना चाहोगे कि कलयुग में? क्यों? भैया हजारों साल की तपस्या से अच्छा है 2-4 राम का भजन कर लो, कल्याण है। इससे बेहतर कोई उपाय? तो बोले एक अच्छी सी जगह मुझे भी दे दो। अच्छा ठीक है, जाओ मैं तुम्हें स्वर्ण में भी वे स्थान देता हूं, लक्ष्मी में भी तुम्हारा वास होगा। प्रश्न उठा कि भैया धर्म में धन लगता है, तो धन में तो भगवान का वास होना चाहिए, फिर ये कली का वास कैसे? बोले जो धर्म से कमाया हुआ धन है उसमें भगवान का वास है, जो अधर्म से कमाया हुआ धन है उसमें कली का वास होता है। इसलिए आप घर में पैसा रुपया कमा के लाते हो ना, खाली घर में अलमारी में तिजोरी के अंदर 4-4 चाबियों के भीतर कितना भी पैसा रख लो महाराज, अगर वो पैसा धर्म में नहीं लगा तो वह पैसा केवल और केवल पाप का भागीदार बनाएगा। इसलिए यदि आप धर्म से जुड़ना चाहते हो तो तिजोरी की चाबी को जरा सा खोलो, उसके अंदर जो लक्ष्मी को लपेट कर समेट कर कपोट करके धरा है उसको भगवान नारायण के चरणों में अर्पित करो। महाराज उस धन में फिर कली का वास नहीं होता। और यदि आप सोच रहे हो ना कि महाराज जी ऐसे ही बोल रहे हैं मन मर्जी से, तो ये मैं कोई भी बात आपको ऐसी नहीं बता रहा हूं, ये शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है, ये मैं पुराणिक बातें आपको बता रहा हूं। इसलिए आप मेरी बात को जरा सीरियस होकर गंभीरता से लेना। हर बात को विनोदा भाव से नहीं कहा जा सकता, समझा जा सकता। कली परीक्षित स्वर्ण का मुकुट पहनते थे जो जरासंध का था। शिकार खेलने गए, रास्ते में ऋषि का आश्रम मिला,
सम्मान ना होता देखकर मरा हुआ सर्प डाल दिया परीक्षण हेतु, वापस लौटा मुकुट उतारा बुद्धि बदल गई। ऋषि के पुत्र ने 7 दिन बाद तक्षक सर्प के दंश लेने से अकाल मृत्यु का श्राप दिया। परीक्षित ने तुरंत मुकुट जन्मेजय को पहनाया, राजगद्दी को अभिषिक्त किया। पता चला 7 दिन बाद मरना। कितने दिन बाद मरेंगे बौद्ध वाले? कुर्सी वाले सोच रहे होंगे कि एक दिन हमको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। क्यों चाहिए? 7 दिन में ही तो सब के सब 7 दिन में ही मरेंगे, पक्की बात है। 7 दिन कौन कौन से हैं बताइए? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। वाह, वेरी गुड, कितनी बुद्धिमान श्रोता है, वाह। परीक्षित ने कहा जब 7 दिन में मरना है तो मरने की तैयारी पहले से कर लो। अच्छा, मरने की भी कोई तैयारी होती है क्या? आपको यदि नैमिषारण्य चलना है तो तैयार होना पड़ेगा ना। बैग में कपड़े डालने होंगे, खाने पीने का रस्ते का सामान डालना होगा, बड़े बड़े सामान, तब तो तैयारी होगी। तो मरने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? क्या तैयारी है? 7 दिन बाद मरना है ना। आज कौन सा दिन है? शनिवार है। तो क्या तैयारी करोगे इन 7 दिनों में बताओ? एक बार पीछे वाले मैया के लिए ताली बजाओ आप लोग, सभी लोग जोर की ताली। 7 दिन तक नियम से भागवत सुनेंगे। जो लोग भागवत सुनेंगे उनके भीतर से महाराज मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और अपने आप भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज पहुंचे हैं गंगा जी के तट पर भागवत सुनने के लिए। आइए सुखदेव जी का इसी भाव भजन के एक छोटे से भजन के साथ, मंगलमय भाव के साथ सुखदेव जी को आज परीक्षित को लेकर चलते हैं भागवत सुनाने के लिए। और आज सुखदेव जी का और परीक्षित जी का मिलन की उस स्थिति पर पहुंचे हैं, तो कल इनकी भी मुलाकात करा दी जाएगी। वामन भगवान भी पधार जाएंगे और साथ साथ महाराज वामन भगवान की झांकी का भी आपको दर्शन कल हो जाएगा। एक मंगल में बहुत ही प्यारा सा भाव है, उसको गा लें और फिर आरती की ओर बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा ही मीठा भाव है। आइए इसी भाव के साथ हम आज की कथा को विश्राम की ओर ले जाएंगे। ऐसा क्या जादू कर डाला मुरली जादूगारी ने। सुना है आप लोगों ने भजन ये वाला? अभी कुछ दिनों पहले YouTube पे रिकॉर्डिंग होके आई थी। कौन कौन ने सुना हाथ ऊपर करके बताओ। जिन लोगों ने नहीं सुना घर में जाकर YouTube में देखेंगे, सुनेंगे इस भजन को। बड़ा मीठा भाव है। ये कथा भी YouTube पे लाइव हो रही है, इसको भी आप लोग कथा सुने। बाल व्यास विवेक जी महाराज सर्च करेंगे, आपके YouTube चैनल पे कथा आ जाएगी। बाहर के लोग तो सुन ही रहे हैं, आप भी घर जाओ तो औरों को भी शेयर करो, ताकि जो बाकी लोग इधर उधर के दुनियादारी में रहते हैं ना, और अपने अपने सेठ जी लोग को तो जरूर सुनाओ, ताकि उन्हें लगे कि कथा में कैसा आनंद मिलता है। ऐसा क्या जादू कर डाला मुरली जादूगारी ने, किस कारण से संग में मुरली रखी है गिरधारी।
जादूगारी ने, इस कारण से संग में मुरली रखी है गिरधारी ने। ऐसा क्या जादू कर डाला, ऐसे नहीं। कभी हाथ में, कभी कमर में, कभी अधर में सजती है। मोहन के सांसों के थिरकन से पल में यह बजती है। मोहन की सांसों के थिरकन से पल में यह बजती है। कभी हाथ में, कभी कमर में, कभी अधर में सजती है। मोहन के सांसों के थिरकन से पल में यह बजती है। मोहन की सांसों के थिरकन से पल में यह बजती है। काहे इतना मान दिया है, काहे इतना मान दिया वंशी को गिरबरधारी ने। काहे इतना मान दिया वंशी को गिरबरधारी ने। किस कारण से संग में मुरली रखी है गिरधारी ने। किस कारण से संग में मुरली रखी है गिरधारी ने। बांस के एक टुकड़े में देखा ऐसा क्या बनवारी ने। बांस के एक टुकड़े में देखा ऐसा क्या बनवारी ने। किस कारण से, किस कारण से, किस कारण से संग में किस कारण से संग में मुरली रखी है गिरधारी ने। श्री राधे जय। मस्ती है मस्ती, और मस्ती में पागल हो जाओ, दीवाने हो जाओ, मस्त हो जाओ। जय हो। एक पल मुरली दूर नहीं सांवरिया के हाथों से। रस नहीं रचता इसके बिन वो पूनम की रातों में। रस नहीं रचता उसके बिन वो पूनम की रातों में। एक पल मुरली दूर नहीं सांवरिया के हाथों से। रस नहीं रचता इसके बिन वो पूनम की रातों में। रस नहीं रचता इसके बिन वो पूनम की रातों में। काहे को सौतन कह डाला, काहे को सौतन कह डाला इसको राधा रानी ने। काहे को सौतन कह डाला इसको राधा रानी ने। किस कारण से, किस कारण से, किस कारण से संग में मुरली रखी है गिरधारी। किस कारण से संग में मुरली रखी है गिरधारी ने। ऐसा क्या जादू कर डाला, ऐसा क्या जादू कर डालो मुरली जादूगारी ने। जादू कर डाला मुरली जादूगारी ने। किस कारण से संग में मुरली रखी है गिरधारी ने। किस कारण से संग में मुरली रखी है गिरधारी ने। श्री राधे जय हो। मस्ती में झूमते हुए
बंसी जवाब देती है। आपको भी बंसी का जवाब सुनना है? सुनना है? हाथ ऊपर करो और मस्ती से झूमो। सभी लोग, दादी जी आप भी प्रेम से डूबकर होते हुए ठाकुर जी की याद में मुरली कहती है, अपने कुल से अलग हुई और अंग अंग कटवाया है, गर्म सलाखों से है मैंने रोम रोम विधवाया है, गर्म सलाखों से है मैंने रोम रोम विधवाया है। अपने कुल से अलग हुई और अंग अंग कटवाया है, गर्म सलाखों से है मैंने रोम रोम विधवाया है, गर्म सलाखों से है मैंने रोम रोम विधवाया है। सोचिए, हम 2 मिनट के लिए अपने इन हाथों का भार भी नहीं सह पा रहे। कितनी देर के लिए? 2 मिनट के लिए। और मुरली अपने कुल से अलगी हुई और अंगी अंग कटवाया है, गर्म सलाखों से है मैंने रोम रोम विधवाया है, गर्म सलाखों से है मैंने रोम रोम विधवाया है। तब जाकर ये मान दिया है, जय हो। तब जाकर ये मान दिया है, जय हो। तब जाकर ये मान दिया वंश को गिरबर धारी ने, तब जाकर मान दिया है वंश को गिरवरधारी ने। खत्म। मैं तो भूल गया आगे क्या था, याद दिलाओ। किस कारण से? पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। आप ये मत सोचना कि महाराज जी का हमारे ऊपर फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है। हम सब पे ध्यान दे रहे हैं। किस कारण से संग में, किस कारण से, किस कारण से, किस कारण से संग में मुरली रखी है गिरधारी, किस कारण से संग में मुरली रखी है गिरधारी ने। किस कारण से संग में मुरली है गिरधारी, किस कारण से संग में मुरली रखी है गिरधारी ने। जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरे राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा, जय राधा, जय राधा रमण हरि जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, बोल, हरि 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 बोल। जय राधा, जय राधा, जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा
लाल की जय। सज्जनों, आज हमारी इस पावन ज्ञान गंगा की द्वितीय दिवस की कथा संपन्नता की ओर जा रही है। हमारे सभी बौद्ध के भक्त भाई बंधु तो इस कथा को श्रवण कर ही रहे हैं और अन्यत्र जगह जगह पर हमारे महाराज श्री के जो भी भक्त YouTube के माध्यम से महाराज श्री की पावन ज्ञान गंगा का श्रवण कर रहे हैं, उन सब का भी बहुत ही सुंदर हमारे इस बौद्ध नगर से जुड़ते हुए महाराज श्री के ज्ञान गंगा का लाभ ले रहे हैं। सज्जनों, जो भी भक्त भाई बंधु यहाँ भी हमारे महाराज श्री की कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी YouTube चैनल के माध्यम से अपने इष्ट मित्रों के बीच में इस YouTube चैनल को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक भक्त भाई बंधुओं के बीच में प्रसारित करेंगे, ताकि हमारे महाराज श्री के साथ बहुत सारे भक्त जुड़कर इस पावन ज्ञान गंगा का लाभ ले सकें। सज्जनों, जैसे कि महाराज श्री ने अभी आप सभी को सूचित किया कि हमारे चित्रकूट धाम में सुंदर श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। कुछ विगत वर्षों पूर्व ही हम बौद्ध से ही उसका शुभारंभ किए थे। उस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने यहाँ से सहयोग प्राप्त किया था और अन्यत्र भक्तों के बीच में इसे हम लोगों ने रखा था। सज्जनों, यह जैसे कि महाराज श्री ने बताया कि 70% भूमि हम लोगों ने संचित कर लिया है, 30% भूमि और बाकी है, जो कि हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि सज्जनों कहते हैं कि मैं खुद चाहता हूं कि जहां से हमने शुरुआत किया था वहीं से हम संपन्नता की ओर भी बढ़ें। तो आप लोग हमारे साथ अधिक से अधिक जुड़ेंगे और जो 30% भाग रह गया है उसमें भी महाराज श्री का अधिक से अधिक सहयोग करेंगे, ताकि वह 30% भूमि भी शीघ्र हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से जुड़ सके और आपका अपना भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल निर्मित हो सके। और सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे महाराज श्री द्वारा ही हमारे नैमिषारण्य तीर्थ पर 10 तारीख से हमारी सुंदर अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं। वहाँ अपने पूर्वजों के नाम से, इष्ट मित्रों के नाम से, पितरों के नाम से भागवत की पोथी भी रखवा सकते हैं। वह 7 दिन तक हमारे साथ रहकर वहाँ कथा श्रवण का भी लाभ ले सकते हैं। आपके बौद्ध नगर से बहुत सारे भक्त भाई बंधु हमारे साथ चल भी रहे हैं। और दूसरी सूचना, फरवरी में हमारे महाराज श्री के द्वारा सुंदर वृंदावन धाम में पुनः अष्टोत्तर शत का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं और हमारे साथ वृंदावन धाम में चलकर सुंदर भागवत ज्ञान गंगा का लाभ ले सकते हैं। और सज्जनों, मैं यह आशा करता हूं कि तीसरी भागवत हमारे चित्रकूट धाम से हो, जो कि हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का भूमि पूजन और सुंदर उस हॉस्पिटल का निर्माण प्रारंभ हो। तो आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करेंगे और फिर पुनः हम चित्रकूट में एक भव्य अष्टोत्तर शत के माध्यम से सुंदर भूमि पूजन करते हुए उस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का सुंदर शुभारंभ करेंगे। और उसकी कथा का हम लोग चाहेंगे कि वो टीवी के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित हो। अतः आप हमारे साथ शीघ्र जुड़े और हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से जुड़कर ढेर सारा सहयोग प्रदान करें, ताकि आपकी जो 30% भूमि है वह भी शीघ्र आ जाए। सज्जनों, जैसा कि हमारे संस्था के माध्यम से 1 फीट भूमि दान की सहयोग राशि 2100 रुपए रखी गई है। अतः आप 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, जो भी अपने श्रद्धा अनुसार आप हमें सहयोग कर सकते हैं। जैसे महाराज श्री ने आपको सूचित किया है कि हमें अब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से टोलवे भी प्राप्त हो चुका है, ताकि हमारी संस्था को गौ माता की निमित्त जो हम धन एकत्रित कर रहे हैं उसमें हमें किसी भी प्रकार का टैक्स ना लगे और हमारी संस्था पूर्णतः कर मुक्त हो। अतः आप हमारे साथ जुड़कर शीघ्र सहयोग राशि प्रदान करते हुए गौ माता के लिए, सुंदर हॉस्पिटल के लिए अधिक से अधिक सहयोग कर सकते हैं और हमारे चित्रकूट धाम जैसे पावन तीर्थ स्थल पर गौ माता की सुंदर सेवा और उनका इलाज पूर्ण हो सके, उनका इलाज हो सके, संभव हो सके, उसके लिए आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करेंगे।
इसी बीच हमारे बौद्ध से ही तरभा महिला मंडल समिति सोनपुर की तरफ से हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए 4 फीट भूमि दान प्रदान हो रही है। जोर के तालियों के साथ आप अभिनंदन करेंगे। जैसा कि मैं बताया कि 1 फीट भूमि दान की सहयोग राशि 2100 रुपए रखी गई है। अतः आप हमारे साथ जुड़कर 1 फीट 2 फीट जो भी जिसकी श्रद्धा अनुसार हमारे साथ हमारी गौ माता के लिए सहयोग प्रदान कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और महाराज श्री का सहयोग करते हुए गौ माता की सेवा लाभ हम लोग सब प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों, हम सब गौ माता की सेवा करना तो चाहते हैं पर हम आगे नहीं आते। अतः हमारे महाराज श्री अगर आगे बढ़े हैं तो हम सबको चाहिए कि हम महाराज श्री का अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि महाराज श्री द्वारा जो स्थापित किया जा रहा गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है, जिसमें एक्सीडेंट के माध्यम से या किसी भी रोग से पीड़ित गौ माता का इलाज हो सके, उसके लिए हम लोग सुंदर हॉस्पिटल का निर्माण करा रहे हैं। जैसा कि आप सभी भक्त भाई बंधु इससे परिचित हैं, जो YouTube चैनल के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं वो भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। हमारे फोन नंबर के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं, वह अपनी सहयोग की हुई राशि हम तक सूचित करा सकते हैं, जिसे आप हमारे अकाउंट नंबर के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार आप हमारे साथ अधिक से अधिक शीघ्र जुड़ेंगे ताकि आपके गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए पुनः पूरी भूमि हम संचित कर सकें और सुंदर गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय गौ माता। और जो भी भाई बंधु हमारे महाराज श्री ने पुनः सूचित भी आपको किया था कि जो भी हमारे गौ माता को गोद लेना चाहें या एक गौ माता की सर्वांग सेवा लेना चाहें वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके साथ में हमारी संस्था का सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सहयोग राशि हमारी संस्था की तरफ से 21,000 रुपए रखी गई है। इस सहयोग राशि में आप एक गौ माता की सर्वांग सेवा का लाभ ले सकते हैं, वह हमारी संस्था के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था के द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा, जिसे आप हमेशा आजीवन हमारे संस्था के सदस्य भी बने रहेंगे। धन्यवाद। अभी मंगलमय आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद लेकर तब अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे, जय गौ माता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। मंगलमय आरती हमारे मुख्य यजमान शीघ्रातिशीघ्र यहाँ पधारे हैं। ओम इदगुंधभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलाम्बे करोत्पुन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उसके जग
लगे भार, सोते हुए जीवन के अब तो प्राण त्याग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मारी न मारते। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करो करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है एक मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारूं मैं गिरधर तेरी मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बेड़ा ध्यान। वेद तेरी महिमा संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीना दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। आओ आओ करें सब मिलके आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम।